हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल और मैं हूं निधि। आज मैं एक ऐसे टॉपिक पे बात करने वाली हूँ जिसकी रिक्वेस्ट काफ़ी आ रही थी कि हम लेट नाइट डिनर जो है वो मतलब अर्ली डिनर नहीं कर पाते, लेट नाइट डिनर हम करते हैं और उसमें काफ़ी प्रॉब्लम हो जाती है, स्टमक रिलेटेड प्रॉब्लम्स आने लग जाते हैं, तो बड़ी परेशानी हो रही है। कुछ आइडिया दीजिए कि कैसे हम ये सब चीज़ें कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं आपसे कुछ टिप्स भी बताऊँगी कि आप कैसे अर्ली डिनर कर सकते हैं, कुछ ऐसी रेसिपीज़ के बारे में भी बताऊँगी कि आप कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो ट्राई कर सकते हो जल्दी खाने के लिए, जो कि जल्दी बन भी जाएँ। एंड कुछ ऐसे एक दो ट्रिक बेसिकली ऐसी बताऊँगी जो लेट नाइट अगर आप करते हैं डिनर तो आप उन 2 ट्रिक्स को फॉलो कर लीजिए, तो उससे भी आपका मेटाबॉलिज्म काफ़ी बूस्ट हो जाएगा, आपका डाइजेशन बूस्ट हो जाएगा और आपको स्टमक रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम नहीं होगी। सो विदाउट मच अडू, लेट्स गेट स्टार्टेड। ओके सो फ्रेंड्स, आपने हर जगह ये बात सुनी और पढ़ी होगी कि हमको लेट नाइट डिनर नहीं करना चाहिए, अर्ली डिनर करना चाहिए। उसके पीछे रीज़न जो है वो हमारा जो मेटाबॉलिज्म है वो सन की पोजीशन पे काफ़ी डिपेंड करता है। जैसे मॉर्निंग होती है तो कुछ ऐसे बॉडी में हार्मोन्स रिलीज होते हैं जो हमें एनर्जेटिक बनाते हैं, हमारे अंदर एक हैप्पीनेस क्रिएट करते हैं। और जैसे जैसे इवनिंग होती है, सनसेट होने लगता है, वैसे वैसे हमारे बॉडी में वो एनर्जी वाले जो हार्मोन्स हैं वो स्लो हो जाते हैं और दूसरे हार्मोन्स रिलीज होते हैं जो हमारी बॉडी को रेस्ट मोड पे या रिकवर मोड पे जाने में हेल्प करते हैं, जिससे कि हमें अच्छी सी नींद आए, हमारी बॉडी जो दिन भर की जितनी भी थकान हुई है उससे रिकवर हो सके और अगले दिन एनर्जी के साथ में वापस से शुरू हम कर सके अपना दिन। सो ये 2 हार्मोन्स जो है वो मॉर्निंग और इवनिंग में रिलीज होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ सन पोजिशन। सो इसीलिए कहा जाता है कि अगर आप लेट नाइट डिनर करते हैं तो हमारा जो बॉडी है वो रेस्ट मोड में जाने लगता है, तो ऐसे में हम खाना डाइजेस्ट नहीं करेंगे एंड देन फिर हमें स्टमक रिलेटेड प्रॉब्लम्स होगी एंड देन फिर वेट लॉस भी नहीं होगा, फिटनेस भी नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा। तो इसीलिए कहा तो यही जाता है कि आप जितना जल्दी हो सके उतना हैवी डिनर जो है वो आप जल्दी कर लीजिए एंड देन फिर रात में आप दूध वगैरह, पानी, इस टाइप का कुछ ले सकते हैं, लेकिन खाना आप पहले कर ले, 7 से 8 के बीच में कर लीजिए। बट प्रॉब्लम ये है कि बहुत सारे लोगों के साथ इतना फिजिबल नहीं हो पाता है, क्योंकि कई बार क्या होता है, हमारा जॉब ऐसा रहता है कि हम लेट आते हैं। मतलब ऐसा भी नहीं कि नाइट शिफ्ट चली, कभी कभी होता है ना, कुछ लोग को, बहुत सारे लोगों के साथ ऐसा होता है कि वो 8-9 बजे तो ऑफिस से ही आ रहे हैं, तो कितना भी जल्दी करेंगे तो भी उनको 9-10 तो बज ही जाते हैं खाना खाने में, है ना। और 8 बजे का टाइम ऐसा होता है कि रास्ते में भी खाना नहीं खा सकते। तो बहुत सारी लिमिटेशंस होती है। घर में अगर हम हैं तो बहुत सारे, अगर आपके घर में मेम्बर्स हैं तो फिर उनके साथ, सबके साथ कोऑर्डिनेट करके हमारा डिनर हो पाना, तो ये सारे चैलेंजेस आते हैं जिनकी वजह से हम जल्दी डिनर नहीं कर पाते हैं। तो यहाँ पर मैं आपको यही सजेस्ट करूँगी कि अगर आप कर सकते हो, जैसे अगर आप घर पे हो, आपके दूसरों की वजह से अगर आप नहीं कर पा रहे हो, तो मैं तो आपको बोलूँगी कि आप अपना डिनर टाइम से बना लीजिए और टाइम से कर लीजिए। जिसको जब खाना हो वो तब खा सकते हैं, या फिर अगर आपके खाने में कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनको कि आप थोड़ा बहुत शाम को खा सकते हैं, उनके साथ में खा लीजिए। बाकी का पूरा इतना मेजर मील जो है वो आप 7-8 बजे तक कर लीजिए। तो इस तरीके से आप मतलब दूसरों पर डिपेंडेंट मत रहिए अपने, क्योंकि सबकी लाइफ के अलग अलग रिक्वायरमेंट एंड सबकी लाइफ में अलग अलग एक्सपेक्टेशन है। तो आप सबके साथ अगर बराबरी करके चलना चाहोगे कि यार मेरा बच्चे जो हैं वो अगर 8 बजे कोचिंग से आएंगे तो फिर मैं उनके साथ 9 बजे डिनर करूंगी, तो नहीं हो पाएगा, सीधी सी बात है। तो आप अपना डिनर 7 बजे तक बना लीजिए, आप खुद खा लीजिए और उसके बाद जो लोग जब अवेलेबल हों तब आप उनको सर्व कर दीजिए। तो आपको ऐसा तो करना ही पड़ेगा। आई नो कि हम लोगों को ऐसा फील होता है कि यार फैमिली डिनर एंड एवरीथिंग, ये सारी चीज़ें, बट जब चीज़ें नहीं फिजिबल हो सकती हैं तो फिर अपनी हेल्थ के साथ कॉम्प्रोमाइज़ करना मेरे हिसाब से कोई समझदारी नहीं है। तो आप इस तरीके से कर लीजिए, वीक में 1-2 दिन जब आप ब्रेक पे हो, बाकी लोग ब्रेक पे हो, तब आप साथ में फैमिली डिनर कर लीजिए। तो इस तरीके से आपने आपको थोड़ा सा चेंज करने की कोशिश कीजिए और टाइम से डिनर कर लीजिए। बट फिर भी कभी कभी ऐसा होता है कि हमारे साथ खुद भी या तो डिनर बन नहीं पाया या फिर कोई भी कंडीशन की वजह से हम लेट नाइट 9-10 बजे तक डिनर कर रहे हैं। तो एक चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि आप सोने के 2 घंटे पहले ही डिनर करें। ऐसा नहीं हो कि खाना खाया 10 बजे और 10:30 पे जाकर के सो गए, ये चीज़ तो बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। अगर आपने लेट नाइट डिनर कर भी लिया है तो भी अपने आप को 2 घंटे तक जगा करके रखिए, तो उससे भी फ़र्क पड़ता है। अदरवाइज़ अगर आप खा के तुरंत सो जाएंगे तो आपको खुद ही अगले दिन महसूस हो जाएगा कि आप अच्छा महसूस नहीं कर रहे हैं, आपका स्टमक अपसेट है, आपका मन खराब है, सब कुछ मतलब खराब ही आपको महसूस होगा। तो इसलिए 2-3 घंटे पहले आप अपना खाना खा लीजिए, वो बेहतर रहता है। एंड खाने में आप ये ध्यान रखिए कि आप जब रात में खाना खाते हैं तो आपके खाने में प्रोटीन वगैरह थोड़ा ज़्यादा हो, दाल या फिर जिन भी चीज़ों में प्रोटीन होता है वो चीज़ें आप, और छाछ वगैरह आप ले सकते हैं खाने में। उससे भी खाना जो है ना ईजिली थोड़ा सा डाइजेस्ट होता है एंड आपको मतलब थोड़ा सा फुलफिल महसूस होता है, भूख सी नहीं लगती है, चिड़चिड़ सी नहीं होती है।
तो ये सारी चीज़ें आप कर सकते हैं। उसके बाद कुछ रेसिपीज़ की भी बात हो रही थी कि क्या रेसिपीज़ हम खा सकते हैं। तो अगर मैं अपनी बात बताऊँ तो मैं मोस्टली 100% नहीं है बट मोस्टली मैं ऐसा करती हूँ कि दिन में मैं दही कंज्यूम कर लेती हूँ अपने खाने में और रात में मैं दाल कंज्यूम कर लेती हूँ। तो होता क्या है कि दिन में मैं क्या करती हूँ, रोटी सब्जी और दही रायता जो भी है ऐसा कुछ कर लेती हूँ और फिर सब्जी मैं थोड़ी एक्स्ट्रा बनाती हूँ। वैसे हम लोग 3 लोग ही हैं तो मतलब सब्जी थोड़ी ज़्यादा बनी जाती है, लेकिन अगर नहीं भी आपके घर में ज़्यादा लोग भी हैं तो भी आप कोशिश कीजिए कि आप चाहे तो सब्ज़ी को ज़्यादा बना सकते हैं, 2 सब्जियाँ बना लें, ऐसा कर लें। तो सब्ज़ी ज़्यादा बन गई और शाम को क्या करती हूँ मैं, दिन में जब भी मुझे टाइम मिलता है 5-6 बजे के करीब, तो मैं क्या करती हूँ दाल को सोक कर देती हूँ एंड देन फिर आराम से उसका तड़का लगा के जो भी वेरिएशन में मेरे को दाल बनानी है वो मैं बना लेती हूँ। तो वो दाल बनने में बहुत ज़्यादा टाइम तो नहीं लगता, आप चाहे किसी भी तरीके की दाल बनाइए, दाल बनने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। तो दाल बना लिया और रोटी सेक ली और सब्जी जो दिन की बची हुई है बस उसको लिया और साथ में सैलेड वगैरह काट लिया, चार या फिर चटनी या कुछ भी इस तरीके का ले लिया एंड एकदम भरपेट खाना खा लिया। तो इससे 2 चीज़ें होती हैं, एक तो हमारा जो कुकिंग टाइम है वो भी ज़्यादा नहीं होता, शाम को धीरे धीरे वही एनर्जी डाउन होने लगती है तो बहुत ज़्यादा कुछ बनाने का मन नहीं करता है और वो भी जल्दी बनाने का तो बिल्कुल मन नहीं करता है। तो जल्दी बनाने के लिए शॉर्टकट्स मैं मोस्टली इस तरीके से करती हूँ, तो वही आपको भी सजेस्ट करूँ कि आप भी चाहो तो दिन में दही कर लो और शाम को दाल कर लो। इससे दोनों टाइम आपके जो थाली होगी उसके अंदर अच्छा से आपको प्रोटीन का भी सोर्स जो है वो मिल जाएगा। दालों में बहुत अच्छा प्रोटीन होता है तो वो आप कंज्यूम कर सकते हो उस तरीके से। घी डालना बिल्कुल मत भूलिए क्योंकि घी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है डाइजेशन के लिए भी एंड न्यूट्रिएंट के जो ऑब्जॉर्प्शन होता है वो घी के साथ ही अच्छे से होता है, तो इसलिए घी को कंज्यूम कीजिए और रोटी बना लीजिए। रोटी में आप चाहें तो ज्वार का आटा है, रागी का आटा है, इस तरीके का आटा मिक्स करके बना लीजिए तो वो भी अच्छा रहता है। लेकिन ये सारी चीज़ें हैं अर्ली डिनर करने के लिए मैं आपको ट्रिक्स बता रही हूँ, तो ये अगर आप करते हैं तो फटाफट डिनर बन जाता है एंड देन फिर आप आराम से खा सकते हो टाइम से। तो यही मेरी जो रेसिपीज़ की है वो यही है कि या तो दाल चावल बना लो, खिचड़ी तो सबसे बेस्ट होता है। आप दलिया की खिचड़ी चाहो तो नहीं भी कोई घर में खा रहा है तो आप सेपरेटली अपने लिए बना सकते हो, थोड़ा सा आराम से दाल और दलिया डाल करके, उसके बाद उसको सब्जी सैलेड दही जो भी चीज़ घर में बन रही है उसके साथ खा लीजिए, या फिर एक पोर्शन ऑफ दलिया ले सकते हैं एंड देन फिर एक रोटी खा सकते हैं, इस तरीके से भी कर सकते हैं। तो दलिया वगैरह बनाना तो बहुत ही ईजी है और फटाफट बन जाता है। ओट्स खा सकते हैं, ओट्स तो मतलब यूँ चुटकियों में बन जाता है, बिल्कुल भी इसमें मेहनत नहीं लगती है। तो इस तरीके से ये वाली जो रेसिपीज़ इनको डाइजेस्ट करना बहुत ईजी होता है, बनाना बहुत ईजी होता है और अगर आप थोड़ा सा फ्लेवर्स ऐड करके खाएं तो बड़ा ही मतलब अच्छा लगता है। मतलब सैलेड के साथ, पापड़ के साथ, चटनी, दही, ये सारी चीज़ों के साथ अगर आप खाते हैं तो बहुत ही अच्छा लगता है। तो अगर रेगुलर नहीं भी खा पाते तो जब भी हफ्ते में 3-4 दिन जितना भी खा पाएँ वो आप खा सकते हैं। तो इस तरीके की रेसिपीज़ बना करके ट्राई करें। बहुत ज़्यादा रिच खाना खाने की बजाय ये सब चीज़ें अगर आप खाते तो ये थोड़ा सा फिजिबल होता है, प्रैक्टिकली आप डेली कर सकते हैं, कभी कभी चेंज भी कर सकते हैं बट डेली बेसिस पे आप इस तरीके से कर सकते हैं तो आपको आलस नहीं आएगा, आप बना करके हमेशा इजी खाना जो है वो बना करके खा ही सकेंगे। और ज़रूरी नहीं है कि रात में ही बनाए, अगर आपको रात में बनाने में आलस आता है तो आप शाम को, दिन में जब आपको टाइम मिले तब आप बना करके थोड़ा सा दलिया अपने लिए रख ले और शाम को उसको खा लीजिए। तो ये मतलब मेरा आइडिया है, मैं इस तरीके से मोस्टली खाती और करती हूँ। खिचड़ी वगैरह, दलिया की खिचड़ी, चावल दाल वाली खिचड़ी भी खा सकते हो और दालों को बदल बदल के भी खाने का मौका मिलता है। रुजुता मैम हमेशा बोलती है कि हर दिन अलग अलग दालें, मतलब 5 वैरायटी ऑफ दाल आप हफ्ते में ज़रूर खाएं, ऐसा ये मतलब सही रहता है फिटनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो इस तरीके से अगर आप डेली खाते हैं तो डेली दाल जो है वो आपकी चेंज होकर के आप 4-5 दालें तो हफ्ते में आराम से खा ही पाएंगे। तो बहुत सारे बेनिफिट्स हो जाते हैं ये सिंपल सा खाना रखने में और मतलब थोड़ा सा टाइम भी बच जाता है। ओके, सो ये बहुत हो गया। अब मैं आपको वो 2 ट्रिक भी बता देती हूँ जो कि अगर आप लेट नाइट डिनर करते हैं तो वो आप फॉलो कर सकते हैं। सबसे पहली चीज़ कि खाना खाने के बाद आपको तुरंत जो है वो सोना नहीं है, लेटना नहीं है और स्टैटिक नहीं होना है कि मतलब खाना खत्म हो गया बस लगे हुए टीवी देखने में, वो नहीं करना है, ब्रेक लेना ही लेना है। सो ये आप मतलब कर लीजिए। लेकिन कई बार क्या होता है, हम वॉक तो करते हैं बट कभी कभी वॉक करने का नहीं भी मन करता है। तो अभी रिसेंटली मैं इस पॉइंट पे आई थी, रिसेंटली मतलब हो गए 3-4 महीने हो गए। वज्रासन, जब वज्रासन के बारे में मैंने पढ़ा था, तो वज्रासन एक ऐसा आसन है जो कि खाना खाने के जस्ट बाद आप कर सकते हो, सबसे बेस्ट है। ऐसा और कोई आसन या एक्सरसाइज नहीं है जो आप खाना खाने के जस्ट बाद कर सकते हो, बट वज्रासन इज़ रिकमेंडेड कि आप खाना खाने के तुरंत बाद वज्रासन करें। बहुत सारे बेनिफिट्स है वज्रासन करने के। तो अगर आपको स्टमक रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम है तो आप, प्रॉब्लम नहीं भी है, मतलब मेटाबॉलिज्म अगर बूस्टअप करना चाहते हैं तो खाना खाने के जस्ट बाद 5 to 15 मिनट्स, जितनी देर भी आप बैठ सकते हैं, वज्रासन की पोजीशन पे तुरंत बैठ जाइए। खाना खाया, प्लेट रखा और वज्रासन में बैठ गए। और उसके बाद अगर आपको वॉक वगैरह करनी है तो वो भी आप कर सकते हो, ऐसा नहीं कि वॉक नहीं करनी है, मतलब ये आप तुरंत करेंगे तो इससे आपका जो ब्लड फ्लो है लोअर बॉडी में वो काफ़ी फास्ट होता है, जिसकी वजह से आपका मेटाबॉलिज्म ट्रिगर होता है और वो काफ़ी अच्छे से काम करने लग जाता है। और वज्रासन में बैठने के ना सिर्फ यही फायदे हैं कि आपका मेटाबॉलिज्म अच्छे से काम करेगा, आपका डाइजेस्टिव सिस्टम अच्छे से
काम करेगा। बल्कि अगर आपके थाइज़ में फैट है, अगर आपका लोअर बैक पेन रहता है या फिर आपका बेली फैट का इशू है, तो ये सारी चीज़ें भी टारगेट करता है वज्रासन। तो वज्र आसन करना बहुत ज़्यादा सही है। मैं खुद भी ट्राई कर रही हूँ काफ़ी टाइम से। तो 5 मिनट से लेकर के 15 मिनट तक आप मैक्सिमम कर सकते हो। तो वज्रासन करना बहुत ज़रूरी है। लेकिन आप ध्यान रखना कि वज्रासन करने की जो पोजीशन है वो उस पर आप ध्यान रखना। कई सारे वीडियोस देख लेना कि उसमें जो आप बैठते हो ना, आप अपने हील्स के ऊपर नहीं आपको बैठना है। हील्स जो आपके हील्स मतलब एड़ियाँ जो हैं उनको आपको इस तरीके की शेप में लाना है और बीच में आपका ये मतलब आपको बैठना है। तो इसको आप देख लेना कि गलत तरीके से मत करना वज्रासन, आप सही तरीके से करना है। तो इसकी मैं पोजीशन में यहाँ पे एक फ़ोटो लगा दूंगी तो आपको समझ में आ जाएगा कि कैसे करना है। तो ये सबसे ज़्यादा अमेजिंग बेनिफिट्स हैं इसके। मैंने काफ़ी ज़्यादा इस पर पढ़ लिया है और मैं तो फॉलो कर रही हूँ। आपको भी मैं एडवाइस करूँगी कि आप भी खाना खाने के बाद वज्रासन में बैठ जाएँ। सेकेंड चीज़ जो है वो ये कि आप सोने से पहले हर्बल टी ले सकते हैं, जिसमें आप अदरक वाली चाय जो है वो ले सकते हैं। चाय मतलब वो चाय पत्ती वाली चाय नहीं, जिंजर वाटर बोल सकते हैं बेसिकली। जिंजर को पानी में बॉईल कीजिए, उसको थोड़ा सा गुनगुना कीजिए एंड देन फिर वो 1 कप जिंजर वाटर या जिंजर टी वो आप ले सकते हैं खाना खाने सोने से आधा 1 घंटा पहले या खाना खाने के आधा 1 घंटे के बाद। या फिर आप पेपरमिंट टी जो आती है वो भी आप ले सकते हैं। तो ये दोनों चीज़ें जो हैं वो आपके डाइजेशन के लिए बहुत ज़्यादा अच्छे से काम करती हैं। आपको नींद भी आपको अच्छे से आएगी और सारी चीज़ें तो होंगी, बट यहाँ पर हम डाइजेशन की बात करें तो उन दोनों के लिए ये 2 जो इंग्रेडिएंट है वो बहुत अच्छे से काम करते हैं, पेपरमिंट टी एंड जिंजर टी। तो ये 2 चीज़ें आप अपनी लाइफ में मतलब टी बैग्स वगैरह मिल जाते हैं पेपरमिंट के, आप वो परचेस कर सकते हो और रात में सोने से पहले आराम से 1 घंटा खाना 1 घंटे के बाद आपने ले लिया तो ये आपके डाइजेशन को बूस्ट कर देते हैं और प्रोसेस काफ़ी फास्ट हो जाती है। या फिर अदरक वाला पानी बनाने के लिए पानी के अंदर आपने थोड़ा सा अदरक ग्रेट करके डाल दीजिए एंड उसको थोड़ा सा बॉयल हो जाने दीजिए एंड देन फिर उसको स्ट्रेन कर लीजिए, थोड़ा सा गुनगुना सा हो जाए फिर आप उसको पी लीजिए। उसमें और कुछ डालने की ज़रूरत नहीं है, बट अगर आप चाहें तो नींबू और हनी और ये सब भी डाल सकते हैं, बट प्लेन जिंजर वाटर आप लेते हैं तो उससे भी काफ़ी अच्छा लगता है। उसमें चाहें तो थोड़ा सा ब्लैक सॉल्ट या सेंधा नमक वगैरह भी डाल सकते हैं और उस तरीके से इसको पी लीजिए। तो उससे भी अगर आपको कॉन्स्टिपेशन वगैरह का कोई भी प्रॉब्लम होता है या स्टमक रिलेटेड एसिडिटी की कोई भी इस तरीके की प्रॉब्लम होती है तो ये जो 2 ट्रिक्स मैंने बताई है, टी एंड हर्बल टी एंड ये आपका वज्रासन, ये 2 चीज़ें करने से आपको काफ़ी फ़ायदा देखने को मिलेगा। लेकिन अगेन वज्रासन करने के लिए कुछ लोगों को एडवाइजेबल नहीं होता है, जिनको कि घुटनों की प्रॉब्लम हो या फिर कोई स्पेसिफिक मेडिकल कंडीशन हो जिसमें कि इनको इस तरीके की नहीं करना चाहिए, तो वो आप अपने डॉक्टर से एक बार ज़रूर कंसल्ट कर लीजिए या फिर अपने बारे में थोड़ा सा देख लीजिए। ये जो चीज़ें मैं बता रही हूँ ये नॉर्मल लोगों के लिए है जिनको किस तरीके की कोई मेडिकल कंडीशन नहीं है। तो आप इस तरीके का ये 2 टिप्स को फॉलो कर सकते हैं और उसके अलावा जो मैंने आपको और भी चीज़ें इस वीडियो में बताई है वो सारी चीज़ें आप ट्राई कीजिएगा और मुझे कॉमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा और आपको उससे क्या हेल्प मिल रही है या नहीं मिल रही है, और सबके साथ में शेयर भी कीजिएगा क्योंकि बहुत सारे लोगों की इससे मदद हो सकती है। सो वीडियो पसंद आया तो लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करना और इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो कर लेना, वहाँ पर भी मैं इसी तरीके की बहुत सारी रील्स वीडियोस एंड फोटोज़ वगैरह अपडेट करती रहती हूँ। तो मिलती हूँ आपसे एक नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।